अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा वाक्य सुनाएंगे जिसे सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने इससे पहले दुल्हन का वाक्य तो सुना होगा, लेकिन आज आप लोग एक ऐसे दूल्हे का वाक्य सुनने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोगों का दिल दहल जाएगा और आपके दिल से आवाज आएगी कि अल्लाह रहम फरमाए। दोस्तों, पाकिस्तान में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम आसिफ था, वो बहुत दीनदार और नमाजी था। बड़ों का एहतराम किया करता था और वालिद वालिदैन की खिदमत किया करता था। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का वो ख्याल रखा करता था और उसके साथ साथ वो अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रहा था। आसिफ की एक छोटी बहन थी जिसका नाम अरीशा था। आसिफ अपनी छोटी बहन से बहुत मोहब्बत किया करता था, उसकी हर बात को मानता था, वो जो भी चाहती उसको दिला देता। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहे। खुद भले ही मजदूरी करता लेकिन कभी भी अपनी बहन का दिल नहीं तोड़ता था। एक दिन उसकी बहन ने कहा कि भाई, मुझे अरमान है कि मैं तुम्हारे सर पर सहरा सजा हुआ देखूं। तो ऐसे में आसिफ ने अपने वालिद और वालिदैन के सामने ये बात रखी और उसने कहा कि मेरी शादी की उम्र तो वैसे ही हो गई है और अरीशा भी ये चाहती है कि मेरे सर पर सहरा सजा हुआ देखे। अब्बू जान, आप किसी भी अच्छी लड़की से मेरा निकाह करवा दे। ऐसे में वालिद और वालिदैन को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि हाँ आसिफ, हम भी सोच रहे थे और हम लोग कल ही जिक्र कर रहे थे। अब तुम हमारी बात तो मानते ही नहीं, इसलिए हमने अरीशा से इस बात को जाहिर करने के लिए तुम्हारे दिल का राज जानना चाहा। आसिफ बोला कि जिसमें मेरी फैमिली खुश है उसमें मैं भी खुश हूं। आप लोग जो चाहे मेरे लिए बेहतर कर दे। आसिफ के वालिद वालिदैन ने अपनी ही रिश्तेदारी में एक लड़की के साथ आसिफ का रिश्ता तय कर दिया। शादी का वक्त ज्यादा लंबा ना लिया, सिर्फ 6 महीने के अंदर ही निकाह करने की बात पक्की हुई। हल्के हल्के शादी का वक्त करीब आया और शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर होने लगी। कुछ ही दिनों में आसिफ का निकाह होने वाला था। ऐसे में आसिफ बहुत ज्यादा खुश था। जिम अरीशा भी अपने भाई के सर पर सहरा सजा हुआ देखना चाहती थी और उसका यह ख्वाब पूरा होने वाला था। अब शादी के सिर्फ 2 दिन बाकी थे। मेहमान आना शुरू हो गए। अरीशा भी अपने घर की तैयारी में लग गई। घर में चारों तरफ चहल पहल थी, हर तरफ खुशी का माहौल था। आसिफ का एक बचपन का दोस्त जो कुछ दिनों पहले दुबई चला गया था, वो दुबई से उस शादी में आसिफ के लिए वापस आया। आसिफ और उस लड़की की लगभग 2 साल के बाद मुलाकात हुई। आसिफ अपने दोस्त को शादी में देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपने दोस्त को सामने खड़ा देखकर सीधा उसे सीने से लगा लिया। आसिफ का दोस्त बहुत ज्यादा खुश था। उसके बाद दोनों घर के अंदर चले गए। शाम हुई और दोनों ने बैठकर पूरी रात बातें की। आसिफ का दोस्त, जो कि कुछ गलत कामों में पड़ गया था, दुबई में वो अय्याशी करता और जुआ खेलता, शराब पीता। जिस तरीके के माहौल से वो निकल कर आया था उसी तरह के माहौल में वो आसिफ को ढालना चाहता था। आसिफ ने अपने दोस्त से कहा कि यार, क्या दुबई से मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए? तो आसिफ के दोस्त ने कहा कि हाँ यार, बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर ना हूं, क्या ऐसा हो सकता है? तभी आसिफ के दोस्त ने अपना बैग खोला और उसके अंदर से शराब की एक बोतल निकाली और कहा, ये देख, ब्रांडेड आइटम है, इसको मैं दुबई से स्पेशली तेरी शादी के लिए लेकर आया, जश्न मनाने के लिए। आसिफ वो बोतल देखकर चौंक गया और उसने कहा, अल्लाह तौबा करे, यह तो हराम है। देख, ये काम मैं नहीं कर सकता, फौरन इस बोतल को मेरे घर से बाहर निकाल कर फेंक दे। आसिफ के दोस्त ने कहा कि अरे, इसमें तौबा की क्या बात है, जमाना पीता है और तुम भी आज खुशी के दिन पियोगे तो क्या हो जाएगा, और तुम मेरे खातिर एक घूंट शरबत का नहीं पी सकते यार। आसिफ ने कहा कि शराब को शरबत नहीं कहते, देखो तुम इस बोतल को ले जाओ और यहां से दफा हो जाओ। आसिफ के दोस्त के आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मेरी खुशी के लिए तुमने अपनी खुशी बर्बाद कर दी। मैं इतनी दूर से तुम्हारे लिए आया और तुमने मेरी जरा सी भी बात नहीं मानी। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ जाने लगा और कहने लगा, आज के बाद मैं तेरे घर में कभी कदम नहीं रखूंगा, देख ली तेरी दोस्ती। आसिफ के दिमाग में शैतान सवार हुआ। उसने अपने दोस्त को आवाज देकर बुलाया और उसने कहा, यार माफ कर दे, मैं कब से तेरा वेट कर रहा था और आज जब तू आया है तो पता नहीं यार मुझे क्या हो गया है। मैं तुझे भगाने लगा हूं और तू ये क्या चीज लेकर आया है, तुझे ये चीज नहीं लानी चाहिए थी यार। आसिफ के दोस्त ने कहा कि चल, ये तो बात की बात है, लेकिन तूने मेरा दिल नहीं रखा। तो उसने कहा कि दिल रखने वाली बात नहीं है यार, एक बार ही पीऊंगा, दोबारा जिद मत करना, और ये मैं सिर्फ तेरे लिए पी रहा हूं। आसिफ के दोस्त ने कहा कि एक बार में कुछ नहीं हो जाएगा यार, ले पी ले, अब देख मैं भी पी रहा हूं तेरे साथ।
उसके बाद दोनों ने शराब को गिलास में लौटा दिया और आसिफ के दोस्त ने उसको पीना शुरू किया और आसिफ को भी पिलाना शुरू कर दिया। आसिफ ने वो शराब का गिलास पूरा पी लिया और इतनी देर में उसकी बहन अरीशा कमरे में आई। उसने आसिफ को शराब पीता देखा और उसने कहा कि भाई ये क्या है? तो आसिफ ने अपनी बहन से झूठ कहा, ये शरबत है। हाँ। उसकी बहन ने कहा कि नीचे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, चलो भाई आप नीचे तशरीफ ले आए। आसिफ ने कहा कि हाँ तुम चलो, मैं आता हूं। आसिफ का दोस्त अरीशा के साथ नीचे आ गया। आसिफ का दिल घबराने लगा और कुछ देर के लिए उसने सोचा कि मैं लेट कर आराम कर लेता हूं। नीचे मेहमान इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो गई तो अरीशा दोबारा भाई को देखने के लिए कमरे में आई और जब उसने अपने भाई को देखा तो भाई नीचे मुंह डालकर चारपाई पर सो रहा है। अरीशा करीब आई और भाई को सीधा किया तो देखा कि भाई की सांसें ही रुकी हुई है। उसके बाद अरीशा ने नीचे अम्मी अब्बू को घबराकर आवाज दिया। अम्मी अब्बू और सारे मेहमान भागकर ऊपर छत पर आ गए। देखा कि आसिफ की सांसें रुक चुकी है। अल्लाह अकबर, यानी कि आसिफ का इंतकाल हो चुका है और मुंह से शराब की बदबू आ रही है। ला हौल वला कुव्वत। अब वहां पर जितने भी मेहमान मौजूद थे सब लोग दिल ही दिल में अफसोस कर रहे थे कि ऐसी मौत का क्या कहा जाए। जहां पर अभी खुशी का माहौल था वहां पर अब गम के आंसू बहने लगे। जहां पर अभी हंसी की आवाजें आ रही थी वहां से अब चीखो पुकार की आवाजें आने लगी और जहां से अभी डोली उठनी थी वहां से जनाजा उठने लगा। कब्र की तरफ उसे ले जाया गया और आसिफ जो दूल्हा बनने वाला था अब उसको कब्र में दफन कर दिया गया। तो दोस्तों इस वाक्य से हमें सबक मिलता है कि मौत का कोई पता नहीं कि कब आ जाए। बेशक हर जानदार चीज को मौत का मजा तो चखना ही है, इसीलिए नमाज को कायम करो इससे पहले कि तुम्हारे जनाजे की नमाज पढ़ाई जाए। अल्लाह हाफिज।